भैया गांव वाले कहते हैं कि प्राइमरी में टीचर पढ़ाते नहीं हैं, जूनियर में टीचर पढ़ाते नहीं हैं, फालतू के काम करते रहते हैं। इसलिए हम सरकारी स्कूल में नहीं भेजेंगे, अपना बच्चा प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे। इसी वजह से ये संख्या कम हो रही है और सरकारी विद्यालय मर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सरकार ने अभी जुलाई महीना चल रहा है ना, अगस्त का रोड मैप तैयार करके दे दिया है। जी हाँ, अगस्त में सभी टीचर्स को कुल 18 कार्य करने हैं। ये सिर्फ अगस्त का रोड मैप है, आप यह जान लीजिए। हर महीने का सरकार अलग तरीके से रोड मैप जारी करेगी। अगस्त महीने में कुल 18 कार्य शिक्षकों को करने हैं। अब बताइएगा, अब इन्हीं कार्यों में शिक्षक उलझा रहेगा तो बच्चों को पढ़ाएगा क्या। इसके साथ ही दोस्तों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिए। चलेगा, जानते हैं वो 18 पॉइंट कौन से हैं। तो साथियों, पहला पॉइंट है सभी 12 पंजिकाओं की डिजिटलाइजेशन की स्थिति, यानी 12 जितने भी रजिस्टर आपको डिजिटल करने पड़ेंगे। दूसरा है पेयरिंग विद्यालय में छात्र छात्राओं के इंपोर्ट किए जाने की स्थिति, वो आपको देनी पड़ेगी पूरी। तीसरा है यूडाइस के सभी मॉड्यूल को पूर्ण किए जाने की स्थिति। इसके साथ है चौथा पॉइंट है पाठ्य पुस्तक वितरण की स्थिति, सारा ऑनलाइन बनना पड़ेगा आपको। पाँचवा है डीबीटी पेंडेंसी आधार नामांकन की समीक्षा, ये भी ऑनलाइन करना पड़ेगा। छठवां पॉइंट है कक्षा शिक्षण के समय संदिग्धता और शिक्षण सामग्री प्रयोग की स्थिति। सातवां पॉइंट है छात्र शिक्षकों की नियमित उपस्थिति की समीक्षा, यहाँ पर ऑनलाइन अटेंडेंस आपकी शुरू होने जा रही है। आठवां पॉइंट है निपुण लक्ष्य APP ऐप पर असिस्टमेंट किए जाने की समीक्षा, ये भी ऑनलाइन रहेगी। नौवां है उल्लास ऐप पर निरीक्षण सर्वे की समीक्षा, ये भी ऑनलाइन है। 10वां है परिवार सर्वेक्षण की समीक्षा, ये भी ऑनलाइन है। 11वां पॉइंट है संचारी रोग नियंत्रण राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की समीक्षा, ये भी ऑनलाइन है। हरितमा ऐप पर वृक्षारोपण की टैगिंग, ये सारे काम आपको करने हैं। 13वां नंबर है एक पेड़ माँ के नाम पर लिंक पर अपलोड किए जाने की स्थिति, ये भी आपको करना है, फ़ोटो डालना पड़ेगा उस ऐप पर। 14वां पॉइंट है नवोदय विद्यालय इंस्पायर अवार्ड और कन्या सुमंगला योजना, ये भी आपको करना पड़ेगा। पूरे फॉर्म बनने पड़ेंगे बच्चों के, सारा का सारा आपको देना पड़ेगा पूरा डाटा, इनमें फॉर्म भरवाने पड़ेंगे आपको बच्चों के। 15वां है कायाकल्प के सभी पैरामीटर सक्रिय किए जाने की स्थिति, पैरामीटर आपके कितने 14 या 19 होते हैं शायद, वो पूरे होने चाहिए। 16वां पॉइंट है प्रेरणा पोर्टल में पाठ्य पुस्तक विवरण टाइम टेबल अपलोड, कंपोजिट ग्रांट की फीडिंग, स्कूल डेवलपमेंट प्लान अपलोड की स्थिति, ये सारा कुछ आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। टाइम टेबल शिक्षकों का और कंपोजिट ग्रांट की पूरी फीडिंग करनी पड़ेगी, पैसा कहाँ का इस्तेमाल हो गया, और स्कूल डेवलपमेंट का प्लान आपको बताना पड़ेगा, आपके स्कूल में क्या ऐसा लाया जाए जिससे कि आपका और स्कूल अच्छा हो जाए। 17वां पॉइंट है अन्य समसामयिक विषय मिशन कर्मयोगी पोर्टल पर प्रशिक्षण पूर्ण किए जाने की स्थिति, यहाँ पर आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, वो भी आपको पूरा करना है। और 18वां है समर्थ ऐप पर दिव्यांग बच्चों की उपस्थिति की स्थिति, आपको दिव्यांग बच्चों की अटेंडेंस है वो हर रोज़ की रोज़ देनी है, ये आपकी समीक्षा की जाएगी। अगर नहीं अटेंडेंस तो आप पे ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो दोस्तों, ये 18 पॉइंट है, अगर देखा जाए तो 18 से ज़्यादा ही पॉइंट हो गए। ये सारे काम आपको करने हैं और मैनुअली आपको सारे काम करने पड़ेंगे खुद से ही। अतः दोस्तों, आपका क्या कहना है इन कामों के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।